एवरीवन, आज की जो वीडियो है शानदार होने वाला है। आपके मॉडल शीट में जो एस्से पूछा गया है, ए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शेप द क्वालिटी ऑफ द नेशन। एग्ज़ाम में अगर इनके बारे में आपको पूछता है तो कम से कम जितने पॉइंट मैं अभी बता रहा हूँ उसमें से कम 10 पॉइंट याद कर लेंगे ताकि आपको लिखने में आसानी हो एग्ज़ाम में। चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है अनडाउटेडली। सबसे पहले इसका मतलब समझ लीजिए। कहता है कि एजुकेशन का जो गुण है, शिक्षा का जो गुण है, वो आकार देता है नेशन के क्वालिटी में। यानी शिक्षा की जो क्वालिटी है वो राष्ट्र के क्वालिटी को आकार देती है। ठीक है, तो कैसे, इनके बारे में हमको पैराग्राफ लिखना है, एस्से लिखना है। 8 मार्क में आपके एग्ज़ाम में पूछता है, इसीलिए यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। पहला पॉइंट है कि अनडाउटेडली द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शेप्ड द क्वालिटी ऑफ नेशन। कहते हैं कि निस्संदेह शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता को आकार देती है। ए नेशन डैट, अनडाउटेडली का मतलब क्या था कि निसंदेह, मतलब हमको कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि भैया एजुकेशन की गुणवत्ता अगर होगा तो स्वाभाविक है कि राष्ट्र की गुणवत्ता बढ़ेगी। ए नेशन डैट प्रोवाइड्स ऑनेस्ट, ट्रू, कॉम्पिटिटिव एजुकेशन टू इट्स पीपुल श्योरली इंश्योर्स हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी इन एवरीथिंग। कहते हैं कि एक राष्ट्र जो अपने लोगों को ईमानदार, ऑनेस्ट, ट्रू यानी कि सच्चा, कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतिस्पर्धा, शिक्षा अपने प्रदान करते हैं अपने लोगों को, श्योरली इंश्योर्ड हिज स्टैंडर्ड क्वालिटी इन एवरीथिंग, कि निश्चित रूप से हर चीज़ में उच्च मानक गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। अगर कोई व्यक्ति एजुकेशन जो है वो दे रहा है ऑनेस्ट रूप से, सच्चा रूप से और प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से, तो वो लोग श्योरली हो या अनश्योर हो हाई स्टैंडर्ड क्वालिटी इन एवरीथिंग में करेगा। यानी प्रत्येक चीज़ में एक गुणवत्ता हो जाएगी, उसके अंदर सुनिश्चित करेगा, कोई भी मुकाम को हासिल करेगा क्वालिटी वे में। ठीक है, एंड द नेक्स्ट लाइन इज ऑन योर स्क्रीन बोर्ड। Such a nation produces highly skilled people who create quality products, service and inventions that are in great demand across the globe। कहते हैं कि ऐसा राष्ट्र अत्यधिक कुशल लोगों का उत्पादन करता है जो गुणवत्ता वाले उत्पादों, सेवाओं और आविष्कारों का निर्माण करते हैं जिनकी दुनिया भर में बहुत मांग है। ठीक है, यानी कि इस टाइप की जो क्वालिटी है, नेशन है, वो कैसा कि लोगों को दिया जाता है, इस स्किल, ये हुनर दी जाती है। ठीक है, किसके लिए, तो क्वालिटी प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट में क्वालिटी को क्रिएट करने के लिए, सेवा अच्छी तरह से करने के लिए, इन्वेंशन आविष्कार करने के लिए इनका आज भी पूरी दुनिया में डिमांड है। इसीलिए दुनिया मांगती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शेप द क्वालिटी ऑफ नेशन। अगर एजुकेशन में क्वालिटी है तो नेशन में भी क्वालिटी होगी। The advanced nations where the standard of education is high produce world-class good and products। कहते हैं कि जो उन्नत राष्ट्र है जहाँ शिक्षा का स्तर उच्च होता है, यानी कि the advanced nation where the standard education is high produce world-class goods and products, तो वे विश्व स्तर के वस्तुओं और उत्पादों का उत्पादन करते हैं। ठीक है, विश्व स्तर पर वो अपना उत्पादन करता है। एंड द नेक्स्ट लाइन इज, ऐसे नेशंस कौन कौन है, नेशन सच एज अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, साउथ कोरिया एंड स्वीडन हैव अर्न्ड ए नेम फॉर देमसेल्व्स फॉर देयर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। कहते हैं ऐसे नेशंस है अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और स्वीडन जैसे देशी ने अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के लिए अपना नाम कमाया है।
These nations earned this name and fame by providing quality education to their people. ये जो देश अपना गुण पाया है या नाम या फेम पाया है, वो इन देशों ने अपने लोगों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करके यह नाम और प्रसिद्धि अर्जित की। On the other hand, developing and backward nations have failed to provide quality education to their people. दूसरी ओर विकासशील और पिछड़े देश अपने लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में विफल हो रहे हैं, यानी विफल रहे हैं, जो अनडेवलप्ड कंट्री है। दूसरी ओर विकासशील हो गया है। चलिए आगे कहते हैं कि कंट्रीज सच एज सीरिया, उसके बाद लीबिया, इराक, ईरान, सेनेगल, नेपाल, कांगो और मोजाम्बिक, इथोपिया आदि देश शैक्षिक सुविधाओं के अभाव में पिछड़े रहे हैं। इट मीन्स डैट कि कंट्री कुछ ऐसे भी हैं जो इस शिक्षा से वंचित रहे, तो वो पिछड़े हुए हैं, आज भी हैव रिमेन्ड बैकवर्ड था, बैकवर्ड अभी भी है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी। क्यों? क्योंकि उसको एजुकेशन फैसिलिटी का क्या हो गया, लैक हो गया। लैक का मतलब होता है कमी। समझ गए बात? चलिए, इवन इन आवर कंट्री द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन हैज़ बीन लॉपसाइडेड। यहाँ पर कहते हैं कि जहाँ तक कि हमारे देश में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वितरण एक तरफा रहा है। किसी राज्य में कुछ अच्छा रहा है, कुछ राज्य में कुछ खराब रहा है, किसी राज्य में बहुत ही खराब रहा है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं रहा, यानी कि लॉपसाइडेड हो गया, यानी कि एक तरफा हो गया। सम स्टेट्स इन South have succeeded in providing quality education to the people, whereas other states have failed to do so. कहते हैं कि दक्षिण के कुछ राज्य लोगों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सफल हुए, जबकि अन्य राज्य ऐसे करने में विफल रहे हैं। अंतर स्पष्ट रूप से मूर्त है, मतलब द डिफरेंस इज मैकडली टेंजिबल का मतलब होता है मूर्त, यानी वो दिख रहा है। मूर्त मतलब होता है दिखना। वो दिख रहा है कि किस किस राज्य में जो है ये चीज़ दिखाई दे रहा है। जैसे केरल आप अगर बात करें एजुकेशन के फील्ड में आज भी नंबर 1 पर है, और कुछ ऐसे भी देश हैं, कुछ ऐसे भी राज्य अपने भारत में जहाँ पर एजुकेशन का जो बंटवारा है वो सही ढंग से नहीं हुआ है। कहीं पर क्वालिटी एजुकेशन मिलता है और कहीं पर नहीं मिलता है। गुड। एट द लास्ट एंड फाइनल पॉइंट इज ऑन योर स्क्रीन बोर्ड, ध्यान से देखिए। सो इन कंक्लूजन, अतः निष्कर्ष रूप में, इट कैन बी सेड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शेप्ड द क्वालिटी ऑफ नेशन। इस प्रकार हम निष्कर्ष निकालते हैं, या इस रूप में निष्कर्ष में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र की गुणवत्ता को आकार देती है। मतलब राष्ट्र बनाने का काम अगर करता है तो वो है हमारा शिक्षा का गुणवत्तापूर्वक प्रयोग, यानी कि शिक्षा लेना कैसा, तो गुणवत्तापूर्वक शिक्षा। इसीलिए मैं आपको ये ऐसे बता दिया कि एग्ज़ाम में हो सके इनके बारे में पूछेगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, एजुकेशन के बारे में कुछ भी पूछे, अगर उस एसे में एजुकेशन शब्द है तो आप ये पॉइंट इसमें लिख सकते हो। इसमें से 5 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट जो आपको आसानी लगे, अच्छा लगे, सहूलियत लगे, आप उन्हें किसी भी एसे में जो एजुकेशन से रिलेटेड है आप प्रयोग कर सकते हैं। इतना ही तक आज के लिए, धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आगे शेयर कीजिए सभी बच्चे को जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।